कौन है वहाँ? आज सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। पापा को सिस्टम ने मारा नहीं, गलती वही करता है जो सिस्टम बनाता है। अब खेल शुरू होता है। रात के ठीक 2:17 आसमान फटा हुआ था। बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे शहर के सारे गुनाह आज ही धुल जाने वाले हों। हर कुछ सेकंड में बिजली चमकती और उसकी सफेद रोशनी में जिला कलेक्ट्रेट की पुरानी दीवारें एक पल के लिए सच बोल देती, फिर अंधेरे में वापस छुप जाती। तीसरी मंजिल, जहां आम आदमी दिन में भी जाने से डरता है, वहीं एक टेबल के सामने 12 साल का एक लड़का खड़ा था। भीगे कपड़े, चुपचाप खड़ी सांसें और आंखों में वो सुकून जो आमतौर पर सिस्टम के मालिकों के पास होता है, पीड़ितों के पास नहीं। टेबल पर रखी थी एक फाइल, मोटी, भारी, धूल और डर से भरी हुई। नाम लिखा था फाइल नंबर 309। बाहर बिजली फिर चमकी, खिड़की कांपी और उसी पल नीचे से चौकीदार की आवाज गूंजी, कौन है वहां? आवाज में हुक्म था लेकिन डर भी था। लड़के ने पलट कर देखा, ना आवाज ऊंची की ना आंखें झुकाई, बस इतनी शांति से बोला जैसे ये बात वो बहुत पहले तय कर चुका हो। आज सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। उस एक लाइन में 12 साल का बचपन नहीं था, उसमें सालों का दबा हुआ हिसाब था। उसमें उन लोगों की चीखें थीं जिनकी फाइलें कभी खुली ही नहीं। बारिश और तेज हो गई, बिजली फिर चमकी और उसी रोशनी में फाइल नंबर 309 पहली बार खुद को बेनकाब होते हुए महसूस करने लगी। क्योंकि जब सवाल पूछने वाला डरना छोड़ दे तो सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। 5 साल पहले एक पुराना गांव का सरकारी स्कूल, छत से पानी टपक रहा था और मिट्टी की गंध में भीगी बारिश बच्चों की हंसी को दबा रही थी। मास्टर ने आंखों में गुस्से के साथ पूछा, फीस कौन देगा? अयान ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में ना गुस्सा ना डर, बस खालीपन था। मेरे पापा अब नहीं रहे। पीछे से कोई बोला, वही ना जो थाने में मरे थे। अयान चुप रहा क्योंकि वो जानता था सच बोलने की हिम्मत रखने वाला बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होता। उसकी आंखों में वो शांति थी जो आम बच्चों में नहीं होती। वो समझ चुका था कि कभी कभी सवाल पूछना ही सबसे बड़ा ताकतवर कदम होता है। बारिश की बूंदें छत से टपकती रहीं और अयान का नाम हवा में गूंजता रहा। एक ऐसा नाम जो सिस्टम की दीवारों को तोड़ देगा। क्योंकि जब सिस्टम से सवाल करने वाला डरना छोड़ दे तो जवाब देना ही पड़ता है। अब फ्लैशबैक 5 साल पहले, गांव का पुराना थाना। छत से बारिश की हल्की बूंदें टपक रही थीं। अंदर की दीवारें पुरानी, रंग उखड़ चुके, फर्श पर पानी जमा था और हर कदम के साथ आवाज गूंजती। अयान के पिता रघुवीर हाथ में शिकायत की कॉपी, निश्चय भरी आंखों के साथ खड़े थे। थानेदार ने हंसते हुए कहा, गरीब आदमी सिस्टम नहीं समझेगा। लेकिन रघुवीर के चेहरे पर न डर था न झुकाव। वो बोला, अगर सिस्टम गलत है तो किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। अयान खड़ा था पीछे चुपचाप, उसकी आंखों में वही शांत साहस जो आगे आने वाले वर्षों में सिस्टम के खिलाफ उसका हथियार बनेगा। क्योंकि कभी कभी सच्चाई बोलने वाला अकेला इंसान पूरी दीवार को हिला देता है। अगली सुबह अखबार की छोटी सी खबर ने घर का वातावरण बदल दिया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध की मौत। अयान ने अखबार पढ़ा, उसकी आंखों में आश्चर्य और हल्का गुस्सा। मां रो रही थी, उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। लोग बोले, केस मत लड़ो, बच्चा है। लेकिन अयान ने सिर उठाया, आंखों में वही साहस जो उसने हमेशा रखा था, और अचानक बोला, सिस्टम बड़ा नहीं होता, डर बड़ा होता है। बारिश की याद, थाने की दीवारें, स्कूल के पुराने कमरे, सब उसके दिमाग में एक झलक के रूप में आए। और वही छोटी सी सच्चाई उसकी आवाज में गूंज उठी कि डर कभी भी सिस्टम से बड़ा हो सकता है, और जो डर से नहीं डरता वही इतिहास बदलता है। श्मशान घाट, लकड़ियां जल रही थीं, आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थीं। अयान चुपचाप खड़ा था, आग को देख रहा था जैसे वो किसी चेहरे को याद कर रहा हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी आगे निकल जाते हैं। धीमे से उसने कहा, मैं भूलूंगा नहीं। उस एक वाक्य में बदले की नहीं, हिसाब की आवाज थी। 3 साल बाद रेलवे स्टेशन की बेंच पर फटे कपड़ों में बैठा एक बच्चा। लोग समझते थे भिखारी है, लेकिन रात को जब स्टेशन सो जाता था, अयान जागता था। वो एक टूटा हुआ लैपटॉप खोलता और सिस्टम पढ़ता। RTI कोर्ट ऑन ऑर्डर, सरकारी वेबसाइट जो सिस्टम दिन में डराता है, वो रात में खुलकर बोलने लगता है। और हर बार एक ही फाइल सामने आती थी, 309, वही नंबर, वही सच।
और अब वही निशाना। ये कोई कमरा नहीं था, ये अयान का ठिकाना था। दीवारों पर अखबार की कटिंग, हर खबर एक झूठ, हर फोटो एक कनेक्शन। पुलिस, नेता, जज, सब एक ही धागे से जुड़े हुए। अयान की आवाज गूंजी, पापा को सिस्टम ने मारा नहीं, सिस्टम ने गलती की थी। वो फाइल खोलता है, मेडिकल रिपोर्ट बदली हुई, सीसीटीवी गायब, गवाह मरे हुए। ये कोई हादसा नहीं था, ये डिजाइन था। और तभी अयान के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अब सिस्टम की गलती सिस्टम ही सुधारेगा। दिल्ली, मंत्री का ऑफिस, गुस्से से भरी आवाज गूंजी, 309 वाला केस फिर जिंदा कैसे हुआ? फोन बजा, दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, लाश दबाने से सच नहीं मरता। फोन कट, कमरे में सन्नाटा, और पहली बार सिस्टम को एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब फाइलों में नहीं, डर में लड़ी जाएगी। सुबह होते ही एक वीडियो वायरल हो गया। टाइटल था, अगर ये वीडियो हट गया तो समझ लेना सच हटाया जा रहा है। वीडियो में कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या गरीब का सच सिस्टम से छोटा होता है? लाखों लोग देख रहे थे, कुछ पहली बार सोच रहे थे और कुछ डर रहे थे, क्योंकि सवाल जब भीड़ तक पहुंच जाए तो जवाब सिस्टम को देना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री कार्यालय, कमरे में सन्नाटा था। सीएम ने पूछा, ये सब कौन कर रहा है? आईटी चीफ ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, सर, ये हैकर नहीं है, ये सिस्टम से तोड़ रहा है। एक पल के लिए कमरे में कोई नहीं बोला, क्योंकि जब सिस्टम को समझ आ जाए कि सामने वाला नियम तोड़ नहीं रहा बल्कि उन्हें उल्टा पढ़ रहा है, तो डर सबसे ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच जाता है। रात के ठीक 2:17 जिला कलेक्ट्रेट, इतिहास वहीं रुका था और वहीं लौट आया। अयान ने फाइल 309 टेबल पर रख दी। पीछे से आवाज आई, इतना दूर आ गए हो, वापस चले जाओ। अयान पलटा, सामने वही चेहरा, वही वर्दी, वही हंसी, वही थानेदार हंसा। तुम बच्चा हो? अयान ने कोई आवाज ऊंची नहीं की, कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, बस शांति से बोला, नहीं, मैं वो गलती हूं जो सिस्टम से हो गई थी। उस एक लाइन में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन पूरा सिस्टम कांप गया, क्योंकि गलतियां जब सवाल बन जाए तो जवाब कुर्सियों से गिरते हैं। अगर कल मैं गायब हो जाऊं तो ये मत सोचना कि कहानी खत्म हो गई, समझ लेना सिस्टम आज भी जिंदा है। हल्का पॉज, सांस की आवाज, क्योंकि सिस्टम इंसानों से नहीं मरता, वो सवालों से डरता है। ये 2 सेकंड सन्नाटा। अब सवाल ये नहीं है कि अयान कौन था, सवाल ये है, सच जीतेगा या सिस्टम? अगर ये कहानी आपको चुप करा गई तो लाइक कर देना, और अगर सच का साथ देना है तो सब्सक्राइब, क्योंकि सच अकेला नहीं होना चाहिए।